अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली खानपुरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी आज मैं मौजूद हूं कोट समाबा रेलवे स्टेशन पर और ये ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां कोई ट्रेन ही नहीं रुकती। जी हाँ, तो जी ये है कोट समाबा रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। ये देख सकते हैं जी, ये कोट समाबा रेलवे स्टेशन का लोगो और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। साथ में ये जो है आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक। इस तरफ जाएं तो जी लाहौर वाली साइड है और अगर इस तरफ जाएं आप देख सकते हैं और ये साइड जाती है सीधा कराची। पीछे जो है यहाँ के कोई क्वार्टर्स वगैरह बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये सारा साथ में खाली लैंड है। और तीसरा वाला जो प्लेटफॉर्म है वो तो बिल्कुल ही जी उजड़ पुजड़ गया है। चलते हैं आगे और ये हमारे खलील भाई भी पीछे ठहरे हुए हैं। खलील भाई ये देखें। तो गाइस चलते हैं, आपको दिखाता हूँ आज रेलवे फैक्ट्स कोट समाबा रेलवे स्टेशन। ये देखें जी, आप लोग देख सकते हैं, ये जी हालत है प्लेटफॉर्म की। ये एक पेड़ भी लगा हुआ है। आज इस पेड़ ने कोई बंदा देखा है, हाय भाई हाय कर दो जी पेड़ को व्यूअर्स। तो जी पेड़ अली खानपुरी आ गया है, टेंशन नहीं लेना। देख सकते हैं व्यूअर्स जो है ना, अब ना यहाँ कोई सवारी है, ना किसी ने कोई लाहौर जाना है, ना यहाँ से किसी ने कराची जाना है। मुझे समझ नहीं आती, इतना बड़ा आबादी वाला मतलब यार शहर है तो यहाँ पे यार ट्रेन ही नहीं रुकती। हद है भाई। लोग या तो फिर रहीम यार खान जाते होंगे स्टेशन के लिए, या फिर इस तरफ से जो है ना खानपुर जाते होंगे कि कोई ट्रेन वगैरह रुके। ये देख सकते हैं जी आप गाइस, ये पेड़ हैं। आज इन्होंने कोई शख्स भी देख लिया है। देख सकते हैं जी उस तरफ उस वाला प्लेटफार्म है वो जो देख सकते हैं, वो भी खाली है, ये भी खाली है। बंदे सारे सोए हुए हैं रोज़ा रख के भाई। और ये देख सकते हैं जी, इतना यहाँ कोई घास वगैरह हो गया था, इनको जलाना पड़ गया है। ये देख सकते हैं आप। क्योंकि कौन दे जी झाड़ू इसकी, कौन सफाई करे इसकी। बहरहाल साथ में मुसाफिर खाना है उस तरफ जो है ना, और पता नहीं टिकट कहाँ से मिलती होगी। टिकट क्या मिलेगी जब कोई है ही नहीं, जब कोई ट्रेन ही नहीं आती। और एक बाइक वाला जा रहा है भाई, पता नहीं। ये देख सकते हैं जी, ये है मुसाफिर खाना। आप इस वक्त जी देख रहे हैं रेलवे स्टेशन। और ये देख सकते हैं जी कोट समाबा रेलवे स्टेशन। और जी कुत्ता एक सोया हुआ है, वो देखें सामने एक डॉगी सोया हुआ है। जी गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ पे सिर्फ ये 2 बच्चे हमें मिले हैं, 2 स्टूडेंट। भाई क्या हाल है आप लोगों के, ठीक हो? कहाँ से हैं आप? इधर से ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप भी इधर से ही हैं जी? तो इधर कोई ट्रेन नहीं रुकती? नहीं भाई, कोई भी नहीं रुकती? नहीं, तो पहले रुकती थी। अच्छा, तो कितने दिन हो गए यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकी? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से कोई ट्रेन नहीं रुकी। अच्छा, आप लोग फिर सफ़र किस तरह करते हैं? मतलब लाहौर कराची जो यहाँ के शहर, इस शहर की तकरीबन कितनी आबादी है? कोई होगी तकरीबन 1000 घर होगा। 1000 घर होगा इधर करीब। अच्छा, तो मतलब फिर आप लोग सफ़र कैसे करते हैं? इधर से या खानपुर चले जाते हैं या रहीम यार, उधर से फिर बस ट्रेन पकड़ते हैं, सीधा चले जाते हैं। अच्छा, या जो है आप रहीम यार खान चले जाते हैं या जो है ना खानपुर। अच्छा, और इमरजेंसी में फिर क्या करते हैं? फिर बस यही हिसाब होता है हमारा। अच्छा, बस पकड़ लेते हैं। बस पकड़ लेते हैं लोकल। अच्छा, चलें। क्या नाम है आपका? बासित। थैंक यू बासित, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। आपका? इमरान। तो जी ये हम देख सकते हैं गाइस, इमरान और बासित से बात करने के बाद अब हम जा रहे हैं ऊपर। ये आपको दिखाते हैं जी, ये
रेलवे क्रॉसिंग। आप जब प्लेटफॉर्म क्रॉस करते हैं तो ये वो सीन है। और देख सकते हैं इस वक्त जी ये है कुछ सीन। प्लेटफॉर्म 1 भी देख रहे हैं आप, प्लेटफॉर्म 2 भी देख रहे हैं। और बाकी जो है ना सिर्फ यहाँ कोई खेत नहीं लगा हुआ, बाकी आसपास तो खेत ही खेत है। देख सकते हैं जी, ये देखिए सारा। और ये पीछे प्लेटफॉर्म जो यहाँ पे स्टेशन मास्टर ऑफिस वगैरह ये है। और ये सारी रेलवे ज़मीन है। और वो हमारे प्लेटफॉर्म के एंड में खलील भाई। तो जी अब खलील भाई कर रहे हैं उधर मेरा वेट, तो चलते हैं जी वापसी। और वीडियो हमारी बन गई है, तो मैंने आज आपको दिखाया है कोट समाबे का रेलवे स्टेशन के इस तरह के जो स्टेशन होते हैं जहाँ पे मतलब ट्रेनें नहीं रुकती, उनकी क्या सिचुएशन होती है, ये आप अभी देख रहे थे गाइस। और ये सीन है भाई इधर का। अब हम पहुंच गए हैं वापसी खलील भाई के पास। खलील भाई जो है ना बहुत काइंड हैं। थैंक यू फॉर योर काइंडनेस खलील भाई। ना इस तरफ दिखाएं, ये देखें अभी ये मुरम्मत हुई है जी। इस तरफ करेंगे, ये नीचे प्लेटफार्म का जी। तो अगर जब ट्रेनों के स्टॉप नहीं करने, जब ट्रेनों के स्टॉप ही नहीं करने तो इसको मुरम्मत करने की क्या ज़रूरत है? जी खलील भाई बिल्कुल। हाँ, आप देखो ना ये कितनी बड़ी आबादी आपने अपने आँखों से देखा, साथ ही बागो बहार है इस तरफ। अली भाई ये देखें, ये आपने शहर देखा कितनी बड़ी आबादी है, इस तरफ बागो बहार है। अभी ये इस तरफ दिखाएं अपने व्यूवर्स को कि अभी ये नई मुरम्मत हुई है। अगर यहाँ किसी ने स्टॉप ही नहीं देना तो फिर इसकी मुरम्मत की क्या ज़रूरत है? इनको रंग रोगन करने की, प्लेटफार्म को मुरम्मत करने की, ठीक है ना? ये लोगों के साथ ज़्यादती है ना यहाँ के लोगों के। कल भाई वो मैंने एक बच्चे से भी पूछा था उधर, वो कहता है कि 1000 घर से ज़्यादा है इधर। ये ज़्यादा आबादी उसको भी नहीं पता। 1000 घर तो उस वक्त था जब मैंने 4-5 साल पहले यहाँ आता था। अच्छा अच्छा। तो यहाँ के वो कहते हैं कि इमरजेंसी वगैरह कोई अगर होती है तो पहले हमें या रहीम खान जाना पड़ता है या खानपुर जाना पड़ता है। और घंटे आधा घंटा तो पक्का ना मस्ट है, और रहीम खान 1 घंटा लगता है। सही। हालांकि ट्रेन गुजरती तो है। हाँ गुजरती है, ट्रैक है, सारा कुछ है, कोई स्टॉप नहीं। तो जी ये था। लेकिन लोगों ने वो साइडों पे ग्रिलें लगी थी वो भी उखाड़ ली। ऐसा ऐसा तो सारे सासे गायब हो जाएंगे रेलवे के यहाँ से, अगर यहाँ यही वीरानी रही। तो जी ये देख सकते हैं जी आप, आज की वीडियो में हमने आपको दिखाया कि जो है ना ये रियासत बहावलपुर वाले या इस इलाके साउथ पंजाब के लोगों के साथ कैसे ज्यादती हो रही है, कि ऐसा ऐसा उनके जो स्टेशन है ना, यानी साउथ पंजाब के स्टेशन ऐसा ऐसा वीरान किए जा रहे हैं। फिरोजा ले लें, कोटसमाबा ले लें, लियाकतपुर ले लें, कितना बड़ा सिटी है, कोई स्टॉप नहीं है ट्रेनों के, 3 ट्रेनों के स्टॉप है। अब यहाँ मैं जानता हूँ अक्सरियत लोगों की सरगोदा और फैसलाबाद के रहने वाले लोगों की है। कराची से भी काम लोग जाते हैं, सरगोदा जाते हैं, फैसलाबाद जाते हैं, मकामी आबादी की रिश्तेदारी मुल्तान भी है। अब वो पहले खानपुर जाएं, रहीम खां जाएं, फिर ही जाके सवार हो ना ट्रेन पे। जी जी ठीक है ना? ये तो बहुत मुश्किल मरहला होता है जी। या कोटा हो, इधर ऑनलाइन बुकिंग हो, ताकि वो यहाँ से अपनी टिकटें बुक करवाएँ और जाके खानपुर या रहीम खां से बैठ जाएँ। और फिर बदकिस्मती कि यहाँ ट्रेनें सारी रात गुजरती हैं, दिन को कोई ट्रेन नहीं है। और रात को आपको पता है सफ़र करना कितना मुश्किल होता है। तो जी ये हमें खलील भाई जो है ना कोटसमाबा शहर का कुछ फैक्ट्स बता रहे थे, और जो मतलब ट्रेनें वगैरह इधर स्टॉप नहीं कर रही उसके बारे में बता रहे थे। तो गाइस बात करने का मकसद ये था कि जो है ना कि इतनी बड़ी जो आबादी वाला शहर है वहाँ भी कोई 2-4 ट्रेनें स्टॉप करें ताकि ये लोग भी उनसे मुस्तफ़ीद हों। आखिर ये भी तो पाकिस्तान का ही शहर है। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट किया करें जी। इतनी मेहनत लगती है यूट्यूब वीडियो बनाने में, फिर एडिट करने में, और फिर वो जो भी है सारा। तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें,
ताकि आने वाली जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें और इससे भाई की भी हौसला अफजाई हो सके, और हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। ताकि तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये कंटेंट आप खलील भाई की इन्फॉर्मेशन कैसे लगी ये कमेंट में आप ज़रूर बताना खलील भाई के अकॉर्डिंग। तो जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ गाइस।